आज हम लोग रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम या रिवर बॉट प्रॉब्लम तीनों एक ही है, उस पर हम लोगों को बात करेंगे, उसको हम लोग को देखेंगे वो क्या होता है और उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को देखते हैं, बेसिकली हम लोगों को सोचते हैं कि भैया मिनिमम डिस्टेंस निकालना है और मिनिमम टाइम। ठीक है, उसको आगे देखेंगे इसी वीडियो में, लेकिन हम लोगों को पहले ये देख लेते हैं इसको सॉल्व बेसिक कैसे कर सकते को देखना है। सपोज कर लेते हैं कि ये एक रिवर है, ये एक रिवर है, ठीक है, जिसका विड्थ कुछ भी है। सपोज इसका जो चौड़ाई है वो ले लेते हैं लगभग जो भी 40 मीटर ले लेते हैं, 40 मीटर 40 किलोमीटर जो भी, ठीक है, 40 मीटर या 40 किलोमीटर जो भी है। अब हम लोगों को मानते हैं कि ये जो है, सपोज कि ये जो अपने को रिवर है वो फ्लो कर रहा है इस तरह, कितने की स्पीड से मान लें इसको सपोज कर लेते हैं कि 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से या 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक आदमी यहां पर है, इस पॉइंट पर कोई भी है, ठीक है, ए पोजीशन पे, ठीक है, ए पोजीशन पे कोई आदमी है, उसको तैर कर जाना है। तैर कर कहां है, उसको जाना है बी पर, अभी यहां पर है, ठीक, बी पर है, ठीक है। तो वो क्या किया कि वो चाह रहा है, तैरना चाह रहा है, और वो इस तरह ऐसे परपेंडिकुलर वो तैर रहा है। कितने की स्पीड से भी मान लें, ये मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो परपेंडिकुलरली तैरना चाहता है। क्या वो ऐसे तैरेगा तो क्या यहाँ पे पहुंचेगा? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? तो हम लोगों को जब वो इस तरीके से ऊपर की तरफ तैरना चाहेगा तो इधर उसको कौन ठेल रहा है? इधर उसको वाटर का स्पीड उसको इधर की तरफ ठेल रहा है, तो वो कहाँ पहुंचेगा? तो कहीं इस जगह पर पहुंचेगा, इस जगह पर कहीं पे पहुंचेगा, ठीक है, इस जगह पर पहुंचेगा। ठीक, फिर से 3 मीटर इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वाटर, और ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्या ये यहाँ पर पहुंचेगा? तो आंसर है नहीं। ये कहाँ पहुंचेगा? तो आंसर है कहीं इस तरफ पहुंचेगा। ठीक, ठीक है, ये किसका स्पीड है? तो ये स्पीड है, वेलोसिटी है रिवर का, किसके रिस्पेक्ट में? तो आंसर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, ये किसका स्पीड है? तो आंसर है ये स्पीड है स्विमर का। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? रिवर के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में ये स्विमर का स्पीड है, रिवर के रिस्पेक्ट में ये स्विमर का स्पीड है। जब हम लोगों को ये यहां से तो जाना चाह रहा है, लेकिन जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे से, मान लेते हैं यहाँ पे से हम देख रहे हैं, तो ये कहां जाते हुए दिखेगा? हमको इधर जाते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये स्पीड किसका है? तो आंसर है ये स्पीड है अपने को किसका? स्विमर का ही स्पीड है। किसके रिस्पेक्ट में? मेरे रिस्पेक्ट में। ये ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, ये इधर है ऐसे, ठीक, इधर है रिवर का स्पीड, ये वाला रिवर का स्पीड। ऊपर किधर जा रहा है? ऊपर कितना जा रहा है? 4 जे कैप ऊपर की तरफ जा रहा है। इधर कितना जा रहा है? 3 जे कैप जा रहा है, सॉरी आई कैप जा रहा है एक्स के अलोंग, इसलिए आई कैप। अच्छा, इसका रिजल्टेंट किधर है? इधर कहीं रिजल्टेंट है, इधर किधर रिजल्टेंट है? रिजल्टेंट ये क्या है? v, ठीक है, sg। ये कितना होगा? आंसर है ये होगा vsg। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? ये होगा प्लस 4j है, ये अपने को हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर हमको बोल देता कि ये कितने की स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है, हम जो देख रहे हैं, तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, vsg। कैसे निकालते? तो ये हो जाता है रूट अंडर क्या हो जाता? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना? ठीक है 16, 25 हो जाता। 9 प्लस 16 25, और ये 5 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड इस तरफ जाता है। या फिर पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अब यूज करिए।
ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक, अब अगर हमको पूछता कि ठीक है हमको यहां तक जाने में वो कितना समय लिया, कितना टाइम लिया, तो टाइम इक्वल्स टू हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, वो कितना डिस्टेंस जाना चाहता है, तो भैया वो जाना चाहता है इतना डिस्टेंस, रिवर को क्रॉस कर रहा है, क्या डिस्टेंस है 40। ठीक है, अच्छा कितने स्पीड से जाएगा, तो आंसर है ये स्पीड, जिधर जा रहा है उधर का स्पीड, ये इधर स्पीड, ये कौन सा स्पीड है, वर्टिकल स्पीड, तो वर्टिकल स्पीड ले लेते हैं, कितना है वर्टिकल स्पीड 4। टाइम के लिए क्या लेंगे, कितना डिस्टेंस जा रहा है 40, और किधर जा रहा है ऊपर वर्टिकल की तरफ, तो कितना ले रहे हैं 40, ये कट लेते हैं, कितना हो रहा है, ये यहाँ पर लगे है इसको 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वो रिवर को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, जब वो रिवर को क्रॉस कर गया, ठीक है, इसको यहाँ मिला लेते हैं, ये यहाँ किसी सी पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है, किसी सी पॉइंट पर पहुंचा, जाना तो चाहता था इस बी पॉइंट पे, पहुंचा कहाँ, सी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट से सी पॉइंट यहाँ पर वो कुछ दूरी पे पहुंचा, तो वो कुछ ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, तो बी से कितना दूरी पे पहुंचा, या बी से वो कितना ड्रिफ्ट हो गया, तो ड्रिफ्ट मतलब क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही है ना, तो डिस्टेंस या इसको बोले ड्रिफ्ट कितना होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो आंसर है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस ले रहे हैं, ये डिस्टेंस, तो इस तरफ स्पीड कितना है, तो आंसर है भैया इस तरफ स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, जिधर जा रहे हैं उधर ही का स्पीड लेंगे 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा हुआ है 30, तो ये कितना हो गया 30, टाइम हुआ सॉरी 10 है टाइम, तो ये हो गया 30 मीटर, तो वो कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा 30 मीटर, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले इसको नोट करते हैं और फिर हम लोगों को आगे दूसरे प्रॉब्लम पे करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है, ठीक है, यहां पर पहुंच गया, लेकिन नहीं हमको यहीं पर पहुंचना है, तो ये कैसे जाएगा, तो ये जाएगा कैसे, देखिए कि अगर हमको यहीं पर पहुंचना है तो कैसे करेगा, तैरेगा, तो इस तरफ किधर तैरेगा, इधर किधर तैरेगा, इस तरफ, इस तरफ तैरेगा। ठीक है, इस तरफ ये तैरेगा, ठीक है, इस तरफ तैरेगा, फिर से कंपोनेंट निकाल कर करना ज्यादा जरूरी है। क्यों कंपोनेंट निकाल कर करना जरूरी है, स्कूल में बहुत सारे हम लोगों को देखेंगे तो बहुत दिक्कत भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं हर बार राइट एंगल ट्राइंगल बने तो जरूरी थोड़ी जो है, और हर बार यहीं पर पहुंचे ये भी तो जरूरी नहीं है, तो प्लीज ये कंपोनेंट वाले पे काम करिए। तो अपने को देखिए, सपोज ये जा रहा था अपने को 20 मीटर पर सेकेंड, इधर 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये एंगल है, ठीक है 53 डिग्री, और इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है। ठीक, तो अब देखिए, ठीक है, अब यहीं पर पहुंचना चाहता है ये, इसका कंपोनेंट निकालते हैं, इसका कंपोनेंट, तो इस तरफ यहां पर देखिए इस तरीके से कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ पर ये 53 डिग्री है, और ये है u, तो ये थीटा के साथ बनने वाला जो होता है वो होगा u cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा u sin थीटा। तो चलिए हम इसका कंपोनेंट निकालें। ठीक, इसको निकालते हैं, u कितना है अपने पास 20, ठीक है, cos 53 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 53 निकालने के लिए हमेशा याद रखिए, ऐसे ट्रायंगल बनाइए, 53 के लिए यहाँ पर 5 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 5 यहाँ 3, तो ये ऑब्वियस सा बात है 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा। तो cos 53 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस, ये 53 है, तो बेस कितना है अपने पास, बेस है 3, हाइपोटेनस है 5, ये कट गया, ये कितना आया अपने को, तो ये आया 4,
ठीक है, ये आया अपने को 4, या तो हम यहाँ 12 ले ले रहे हैं फिलहाल, ये आया 4, ठीक है, ये 4 आया, तो ये वाला जो वेलोसिटी है ये कितना हो गया, तो आंसर है ये हो गया 12, 4 3 12। फिर इधर करिए, ये वाला वेलोसिटी ऊपर की तरफ जो जा रहा है, u है 20 sin थीटा, sin थीटा कितना हो जाएगा 4/5, चलिए ये आ गया अपने को 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। तो ऊपर के तरफ कितने के वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो आंसर है ऊपर के तरफ जो वेलोसिटी है, ऊपर के तरफ जो जा रहा है यहाँ पर, इधर जा रहा होगा कितने से, 16 मीटर से, 16 मीटर पर सेकेंड से, और इस तरफ जा रहा है कितने के वेलोसिटी से, 12 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। अच्छा, रिवर कितना जा रहा है, रिवर का स्पीड कितना है, तो इधर भी है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड, इसलिए हम बोले कि इसको ध्यान रखिए। तो जब ऐसा कंडीशन आए, कैसा कंडीशन आए कि जब रिवर का जो स्पीड है और इसके अपोजिट में जब कंपोनेंट निकाल कर ये वाला जो स्पीड है, दोनों एक दूसरे के अगर इक्वल हो जाए, देखो जैसे मान लेते हैं कि अपने को एक किसी चीज को सीधा करना है, अब हम यहाँ पे धीरे से पकड़े हुए हैं, इसको तेजी से खींच रहे हैं, क्या वो सीधा होगा, नहीं होगा, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेगा तब जाके वो सीधा होगा। तो हम लोगों को ये स्पीड और ये स्पीड जब एक हो गया तो ये कैसे चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, ठीक है, एक स्पीड हो गया दोनों, इधर भी रिवर का और इसके अपोजिट में भी इधर भी, तो ये किधर भागेगा, दोनों तो स्पीड कैंसिल आउट हो गया, तो ये किधर भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ भागेगा। ये कंडीशन होगा कि ऊपर की तरफ जाना चाहेगा तो कैसे करना होगा, तो अगर ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है, ठीक एकदम सामने जाना चाहेगा, ठीक है, अगर A टू B जाना चाहेगा, एकदम सामने जाना चाहेगा, इसका मतलब जो होगा रिवर का जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और अपने को इधर जो है ये वाला, ये क्या है अपने को u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा, वो दोनों को कैसा होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी हम थीटा ये लिए हैं, अगर हम थीटा इसको कंपैरिजन करते, अगर हम ये थीटा कंपैरिजन करते तो ये वी आर जी और ये हो जाता u cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, अगर हम ये भी तो ये थीटा लिए ना तो ये cos थीटा आया है, अगर हम ये थीटा लेते तो ये sin थीटा आता है, u sin थीटा आता है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना है कि जब यहीं पर जाना चाहता है तो क्या होना चाहिए, इधर और इधर दोनों का क्या हो जाए, वेलोसिटी इक्वल हो जाए, तभी ये सीधा इस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पर ये, ठीक, ठीक है, तो ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, जब ये कंडीशन होना चाहिए, ये या ये, इसका मतलब क्या हो सकता है, वी आर जी इक्वल टू यू साइन थीटा, और यू साइन थीटा कब होगा, जब हम लोगों को इसको लेंगे थीटा, अगर हम ये थीटा लेकर चल रहे हैं तब, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, ये वाला अलग है और इसको बेसिकली ध्यान। अब पूछा यहां जाने में हमको कितना टाइम लगा, यहां जाने में हमको कितना टाइम लगा, ठीक है, यहां जाने में टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू भी पढ़े डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, भैया है 40 है, ठीक है, ऊपर जाने का स्पीड कितना है भैया 16 है, तो यहाँ पे 16 रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 10 बार में, ये 4 बार में, इधर कटा, ये आया 5, ये 2 आया, तो ये जो अपने पास टाइम है वो आ गया 2.5 सेकेंड आ गया, ये टाइम आ गया, यहाँ तो कोई ड्रिफ्ट है नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ कोई ड्रिफ्ट नहीं है, अगर तुमको यहाँ कोई ड्रिफ्ट नहीं है, क्यों यहाँ ड्रिफ्ट नहीं है, इसको ड्रिफ्ट नहीं बोलते, इसको ड्रिफ्ट नहीं बोले, क्यों, क्योंकि जहां से चला था उसके जस्ट सामने पहुंच गया, ठीक, तो तुम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये ड्रिफ्ट है ना, तो आंसर है नहीं, ये ड्रिफ्ट नहीं है, आप बोल सकते हैं कि वाटर की वजह से वो कितना इधर आया, ये ड्रिफ्ट नहीं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसको भी अगर इसको भी निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, तो इधर की तरफ स्पीड कितना है, 12 है, ठीक है, इधर की तरफ स्पीड कितना है, 12 है, यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 2.5, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, या फिर यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकता है,
पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकता है। ये पता है, ये पता है, ये तो निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो अपने को अगर एग्जैक्ट पहुंचना है तो कुछ ऐसे टेढ़ा चलेगा, कुछ एंगल के साथ चलेगा, और उसमें क्या होना चाहिए कि ये वाला जो वेलोसिटी और ये वाला जो वेलोसिटी है वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों, इधर का वेलोसिटी इधर का वेलोसिटी सेम नहीं रहा तो वो कभी भी ऐसे सीधा नहीं जाएगा। वो हो सकता है अगर इधर का वेलोसिटी ज्यादा रहा, सपोज कि अगर इधर का वेलोसिटी ज्यादा रहा, यहाँ पे 14 रहा, यहाँ पे 12 रहा, ऐसे रहा, ठीक है, तो नेट वेलोसिटी कितना आएगा? 2 आएगा। और किधर जाएगा? वो इस तरफ जाएगा। नेट वेलोसिटी इधर की तरफ वो मूव करना शुरू हो जाएगा, वो इधर जाना शुरू हो जाएगा। क्यों इधर जाना शुरू हो जाएगा? क्योंकि अपने पास इधर जो वेलोसिटी मान लो ये उतना है और ये 12 है, दोनों को माइनस करो, 12 माइनस 14 करो, कितना आता है? -2। इधर की तरफ जाना होगा, इधर की तरफ कहीं मूव होगा ना, इधर की तरफ फिर से देख लो ना एक बार कि नेट वेलोसिटी कितना, ये मान लो 14 है, ये 12 है, ठीक है, 12 है 14 है, तो 12 माइनस 14 कर दो, कितना होता है? -2। -2 होता है, -2 इधर बना लिए, ठीक है। ऊपर तो जा रहा था 16 से, चली जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं, 16 से चला गया। इसका रिजल्टेंट किधर आया? इधर कहीं आएगा, ये आएगा, रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो ये बात है, ध्यान पे रखना, ये कॉन्सेप्ट से ये हो सकता है। अगर तुम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम सोचो तो नहीं होगा। हर केस में मान लो ऐसा केस आया तो पाइथागोरस वहां पे काम करने में बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अगर अपने को मान लो कि ये ऐसा रहता कि ये अपने को ये 12 रहता और ये 14 आ जाता, तो कैसे होता? इधर 2 जाता, नेट वेलोसिटी इधर 2 जाता, और इधर 16 है ही, किधर मिलता वेलोसिटी? इधर मिलता। क्यों मिलता? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है अपने पास, इस केस में कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है। तो इसको कॉपी करो, और इसके बाद हम लोगों को मिनिमम टाइम और मिनिमम डिस्टेंस देखते हैं कि कब कैसे होता है। कॉपी करो। फॉर मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस मीन्स मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस, मिनिमम होगा, शॉर्टेज होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिनिमम का मतलब भैया मिनिमम हो गया, अच्छा शॉर्टेस्ट पूछ देगा तो कुछ और होगा, नहीं, मिनिमम ही है भैया वो। इसका मतलब होगा कि नो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कुछ नहीं होगा। नो ड्रिफ्ट मीन्स ड्रिफ्ट बराबर 0। मिनिमम डिस्टेंस में कोई ड्रिफ्ट ही नहीं होगा, मतलब किधर भी नहीं खिसकेगा। तो कैसे देखिए, ये ऐसा है। इसका जो तुमको वृत्त है वो मान लेते हैं B, ठीक है। ड्रिफ्ट नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? जैसे ये पानी में है, ड्रिफ्ट नहीं होगा, तो ड्रिफ्ट नहीं होने का मतलब है यहां से चला और यहां पहुंच गया। इसी केस में ना ड्रिफ्ट नहीं होगा, तभी ड्रिफ्ट नहीं होगा। यहां से चला और यहां B पोजीशन में पहुंच गया, तभी ड्रिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से चला A से और B पोजीशन पे पहुंच गया, तो ही जाके हम लोगों को क्या नहीं हुआ? ड्रिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। अपने को इधर कुछ रिवर का स्पीड होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, यहां से चला यहां पहुंचा, कब पहुंचेगा? जब वो कुछ टेढ़ा इधर जाएगा तब पहुंचेगा। अभी बता रहे थे कि वो इधर जा रहा होगा, ठीक है, कुछ एंगल से, जो इधर भी एंगल लिए थे यहां भी ले सकते हैं, दोनों को करके दिखा दे। यहां से, ठीक है, यहां से कुछ जा रहा होगा, ठीक है, इधर से जा रहा होगा, ठीक। जब यहां से जा रहा होगा तो क्या कंडीशन बैठेगा? तो हम लोगों को बताए थे कि इधर जाने वाला जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इधर जो रिवर का वेलोसिटी है, दोनों अगर एक हो जाए तो वो कहां चला जाएगा? सीधा चला जाएगा। मतलब अगर ये वेलोसिटी u है तो थीटा के साथ बनने वाला ये u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इधर कौन है? VRG, ठीक। तो हम क्या बताएं कि जब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा तब जाके हमको वो सीधा सीधा चला जाएगा, मतलब उसमें कोई ड्रिफ्ट नहीं आएगा।
मतलब u साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर जी, ऐसा समझिए। ये u क्या है? ये वेलोसिटी है। किसका वेलोसिटी है? तो आंसर है अपने को स्विमर का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो हम इसको और बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसको और ऐसा बोल सकते हैं, ये अपने को ऐसा बोल दिए। ठीक, तो इसको बोल दिए वी एस आर इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर जी। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया वी आर जी बाई, ठीक है, वी एस आर। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स वी आर जी बाई वी एस आर। तो ये मिनिमम डिस्टेंस के लिए कंडीशन होगा। मिनिमम डिस्टेंस मतलब ड्रिफ्ट नहीं होना। ड्रिफ्ट नहीं होने का क्या मतलब? कब ड्रिफ्ट नहीं होगा? जब इस तरफ का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, और इस तरफ का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल होगा, तब ड्रिफ्ट नहीं होगा। ये कंडीशन आया। हाँ, थीटा ये किसके सेंस में? ये थीटा, ये जो वर्टिकल हम लोगों का कंपोनेंट है, और ये अपने को जो इन दोनों के बीच का एंगल अभी थीटा मानेंगे। तुम अगर इसको थीटा मानोगे तो फिर वहां पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान पे रखिएगा। यहाँ कॉस्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, बुक में ऐसे भी लिखा हुआ रहता है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, वी आर बाई वी एस। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, वी आर किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर किसके रिस्पेक्ट में? रिवर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये ध्यान पे रखिए। ये मिनिमम डिस्टेंस का केस हुआ। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस का केस हो गया। ठीक, अब मिनिमम टाइम के लिए कैसे करेंगे उसको भी हम लोगों को देखते हैं। तो मिनिमम टाइम हमको क्या मतलब? टाइम के लिए हमको यहाँ टाइम मिनिमम मिले, यहाँ टाइम मिले, कहीं भी मिनिमम मिले, इससे हमको क्या मतलब है? ठीक है, तो टाइम के लिए हम लोगों को कर लेते हैं, जिधर भी हम लोगों को वेलोसिटी रखें मिनिमम मिलना चाहिए। ठीक है, मिनिमम मिलना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए पहले इसको कॉपी करिए, फिर मिनिमम टाइम पे भी देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम टाइम क्या होगा? ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया। अब मिनिमम टाइम क्या होगा? ठीक है, मिनिमम टाइम या स्मॉलर टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ? तो आंसर है d इज द डिस्टेंस। d, ठीक है, इसको d मान लो, r मान लो, कोई d इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस भी कहता है, लिख देना, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस हो गया। लेंगे क्या लेंगे? u cos थीटा। u का मतलब क्या बोले थे? VSR cos थीटा। ये क्या होगा? VSR cos थीटा, और इसी को बोल दिए d बाई v, ठीक है, VS cos थीटा। अब जो है ये वाला तो ठीक है, हमको डिपेंडेंसी कहाँ पे बदल गया? ये cos थीटा, cos थीटा पे हमको टाइम डिपेंड कर गया। कैसे डिपेंड कर गया? तो अगर cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तब जाके टाइम क्या लगेगा? मिनिमम लगेगा। तब जाके टाइम क्या लगेगा? मिनिमम लगेगा। तो मिनिमम टाइम के लिए ये कंडीशन है, जब cos थीटा किसके बराबर हो जाए? 1 के बराबर, मतलब थीटा जो है वो 0 के बराबर हो जाए। फिर से एक कंडीशन और बोल दे रहे हैं कि अगर ये थीटा इसके साथ नहीं बना होता, इसके साथ बना हुआ होता, तो ये कंडीशन अपने को मिनिमम टाइम के लिए क्या हो जाता? तो देखिए, मिनिमम टाइम के लिए ये जो कंडीशन है, अगर हम लोगों को यहाँ पर इसके साथ बना दे, ये ऐसे बना दे, तो ये हो जाता cos थीटा और ये हो जाता sin थीटा। ठीक है, sin थीटा। तो मिनिमम टाइम के लिए अपने पास क्या हो जाता है? यहाँ पे कर लेते हैं, तो अपने पास d बाई VSR sin थीटा, और ये थीटा कितना हो जाना चाहिए था? 90 डिग्री हो जाना चाहिए था। बात वही हो रहा है, ये देखो ना, इस पे पहुंच जाना कितना होता है? 0 डिग्री, और इस पे पहुंच जाना 90 डिग्री। ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। ठीक है, तो
तो ये 90 डिग्री होना था थीटा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होना। ठीक, तो ये दो कंडीशन भी हुई। कम फॉर मिनिमम टाइम ये है। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोगों को कर लेते हैं और फिर हम लोगों को इसको फिर बात करते हैं फॉर मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमको शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या आएगा उसकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं कि ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उधर बढ़ रहा था। ठीक है, अगर ये 3 मीटर पर सेकंड के, ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उधर बढ़ रहा था, इस तरफ बढ़ रहा था, ऐसे बढ़ रहा था। ठीक, और ये जो रिवर का स्पीड था वो कितना था, तो वो रिवर का स्पीड मान लेते हैं √3 मीटर पर सेकंड था। तो क्या कंडीशन होगा, कितना एंगल होगा मिनिमम, ठीक है, डिस्टेंस के लिए। तो पुटअप करिए डायरेक्ट, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है बताइए, वेलोसिटी ऑफ रिवर है √3 और वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना है इधर 2। अच्छा, ये किसका वैल्यू होता है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू है, ये 60 डिग्री का। यहां पर आया ये 60 डिग्री, फिलहाल ये अपने को 60 डिग्री हम लोगों को ले लिए। ठीक, ये वाला ये एंगल आया, हमको किसके रिस्पेक्ट में लेना है, ये पूरे के रिस्पेक्ट में हमको लेना है, ये पूरा। ठीक है, रिवर से वो कितना हम लोगों को जा रहा था, रिवर से वो कितना डिग्री पे मुड़ के वो इधर जा रहा था। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ वो तो 60 डिग्री, रिवर के साथ तो ये नहीं है ना। तो रिवर के साथ के लिए क्या करेंगे, इसमें ये 60 है प्लस 90, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने को पूरा था रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम जो था अपने को, तो ये है। ठीक,